गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे कई दोस्तों के मन में ये ख्याल हमेशा आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी जिंदगी भी अलग अलग है, फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, इंसान स्वभाव से बाहर नहीं आ सकता। खुशियां, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत, हम सबके जीवन में है। हम सब ये भी जानते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। या फिर भी मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जब तक कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है तो हम खुश रहते हैं। सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके साथ अच्छा किया वो भी हमारे साथ वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है तो हमारे जीवन में हम कभी नहीं कहते ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर आपने कभी सोचा ये सबके साथ होना चाहिए? शायद नहीं। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि हम दूसरों के बारे में सोचें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, इन बातों का वक्त ही नहीं है हमारे पास। जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किलात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कोई हमारे साथ बुरी घटना हो जाती है, तो हम कभी भी खुद को और कभी ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं और अक्सर एक ही बात कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार। बचपन में सुनी एक कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को बुरा भला कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। वो जब भी चलता था उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे। वो दर्द से बिलबिलाता रहता था और ईश्वर से यही प्रार्थना करता था, प्रभु कम से कम मेरे को एक जूता तो दे दो। एक दिन उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आ गया कि वो अपने को बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद हर दुख पे इतने ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जो आपसे भी ज्यादा दुखी है। खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह आप नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई लोगों को ऐसे देखा जो बहुत दुखी थे, फिर भी उनमें जिंदगी जीने के प्रति जज्बा काबिल तारीफ है। मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसके पिता नहीं थे और जिंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख दर्द बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की जरूरत होती है। इनमें से अगर एक किसी का भी साथ ना हो तो उसकी जिंदगी में एक अधूरापन लगता है। फिर मेरी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हुई जिसके माता पिता दोनों ही नहीं थे। उसके पास बहुत धन था। वो हमेशा सोचता था उसे रिश्तेदारों से कैसे अलग रखे। यही नहीं, वो हमेशा ज्यादा मेहनत भी करता था, पर किस्मत साथ नहीं देती थी। नौकरी मिली, छूट गई, दुख ही दुख। फिर भी चेहरे पे एक मुस्कान उसकी एक खूबी थी जिससे हमेशा ही जीने की एक प्रेरणा मिलती थी। मैंने ऐसी बहनों को भी देखा है जिन्होंने अपने माता पिता को तो खोया ही। वो गरीब थी
उनकी मां ने उनके लिए बहुत सारा धन भी नहीं छोड़ा और चले गए, तो रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथालय में डाल दिया। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये जिंदगी है और सब हम अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो हमेशा उनके साथ सेहत की प्रॉब्लम है, अकेलापन है, वो नहीं है तो कुछ हमेशा पानी की होड़ में लगे रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना। यही मनुष्य है, यही उसका जीवन है। सबके अपने गम हैं, किसी के गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी आराम से जियो, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो और वो चीज आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी परेशान मत हो। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे कार्य करें, आपकी उन्नति हो, यही मेरी तमन्ना है। धन्यवाद।